हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक्सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक्स लुकअप को स्टार्ट करने जाएंगे, जिसमें वी लुकअप एंड एच लुकअप को रिप्लेस कर दिया है। एक्स लुकअप की जो फुल फॉर्म होती है, जो या एक्स जिसके लिए स्टैंड करता है, वो होता है एक्सटेंडेड या एक्सट्रीम लुकअप। एक्स लुकअप एक लुकअप वैल्यू के बेसिस पर एक दूसरे डेटाबेस से उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो है नेम, जो है जॉन कैनेडी। ये नेम के बेसिस पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, ये सब। तो नेम हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला जब भी आप टाइप करें तो उसमें आपको पहले ही फॉर्मूले का डेफिनेशन दे रखा होता है। तो फॉर्मूले में साथ साथ पढ़ते जाइए क्या क्या वो हो रहा है, उस फॉर्मूले में क्या बोल रहा है। जैसे अभी बता भी रहा है, पहले लुकअप वैल्यू चाहिए, फिर कॉमा, फिर लुकअप एरे चाहिए, फिर रिटर्न एरे चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने नेम दे दिया। नेम देने के बाद लुकअप वैल्यू नेम दे दिया। उसके बाद लुकअप एरे, जहाँ पर उसकी सिमिलर इन्फॉर्मेशन हो, जैसे नेम को हम नेम में ही ढूंढ सकते हैं। तो हमने उसका वो ढूंढ लिया कि कहाँ पर वो सिमिलर लुकअप वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमारा रिजल्ट कहाँ पर आ रहा है, क्या हमें चाहिए। तो अभी हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो हम वो दे देंगे रिटर्न एरे में। एक्स लुकअप की बहुत अच्छी खासियत ये है कि आप इसको यहाँ पर करके एंटर मार सकते हैं। आपका डेटा हो चुका है, मतलब इतना ही आपको फॉर्मूला लिखना है, आपका डेटा आपको मिल जाएगा। और इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी है एक्स लुकअप में कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप उसको जैसे वी लुकअप और एच लुकअप में होता है, या तो आप लेफ्ट टू राइट लगा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट लगा सकते हैं, लेफ्ट में उसमें डेटा होना चाहिए जो लुकअप वैल्यू से रिलेटेड होता है। या फिर एच लुकअप में जैसा होता है टॉप टू बॉटम, तो टॉप पे होना चाहिए। इस हिसाब से कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, आपका डेटा कहीं पर भी हो, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, टॉप, बॉटम, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अभी इसमें हम लगाएंगे एक्स लुकअप। हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया लुकअप वैल्यू में। लुकअप एरिया अब हमारा एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा कि यहाँ हम ढूंढेंगे। तो हमारा नेम जो होगा वो हमारे रिजल्ट में चाहिए, सपोज करो आप, या है ना, नेम चाहिए। तो अभी हमारा उल्टा भी काम कर रहा है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। सेम ऐसी अगर आपका डेटा सपोज ऐसे हो, हॉरिजॉन्टल वे में हो, वहाँ पर वर्टिकल व्यू में था, हॉरिजॉन्टल व्यू में भी हो, तो नेम आपने ले लिया। उसके बाद आपका लुकअप एरे आ गया। देन कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सपोज करो उसकी, तो ये आ गया हाई स्कूल डिप्लोमा। तो ऐसा हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है कोई। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले में आगे हमारे पास है इफ़ नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड बेसिकली इफ एरर का हमारा एक रिप्लेसमेंट आ गया इसमें। पहले हम जैसे वीडियो का पैच लॉक लगाते थे, कुछ मिलता नहीं था, एरर आता था, तो हम इफ एरर लगा देते थे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी उसके बारे में बात करी है। प्रीवियस वीडियोज में मैंने एच लुकअप और एच लुकअप एंड वी लुकअप के बारे में डिटेल में बात करी है। आपको जानना हो तो आप देख लेना उसको। अगर इफ़ नॉट फाउंड आता है तो वैसे तो हम कोई नॉर्मल वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे नॉट फाउंड, या फिर कुछ ऐसा ज़ीरो दे दिया, कुछ भी दे दिया। पर आपको जैसा अपना फॉर्मूला कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके थ्रू आप एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप लगा सकते हैं, मल्टीपल एक्स लुकअप लगा सकते हैं। आप वो भी कर सकते हैं। सपोजिवली अगर मैं ये पूरा डेटा हटा दूँ, इस डेटा के बेसिस पे मैं एक नया डेटा यहाँ पर बना दूँ, ये ठीक है, मैंने एक बना दिया। हेडर्स को भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्स लुकअप या कोई भी लुकअप का फंक्शन क्या करता है, वो डाउन डाउन और नीचे जाके से ढूंढता रहता है वैल्यू। वैल्यू अगर वो नीचे नीचे जाके ढूंढेगा तो ऊपर नहीं आएगा वापस। वो नीचे नीचे जाता रहेगा, नीचे नीचे जाता रहेगा, नीचे नीचे जाएगा, एंड ऊपर नहीं आएगा वापस। तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीज करना पड़ता है। और ऊपर लाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नीचे चले गया और कोई वैल्यू हमारी ऊपर रह गई तो वो उसको लेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो ऊपर आ ही नहीं रहा। हम इसको क्या कर देंगे, फ्रीज। जब हम इसको फ्रीज कर देते हैं, फिर वो क्या करता है, अगर वो नीचे जा रहा है ऐसे सर्च में, हम फ्रीज कर देंगे, वो वापस ऊपर आएगा टॉप पे, एंड फिर से वो उसको यहाँ पर सर्च करेगा, फिर नीचे नीचे जाएगा, फिर टॉप पे आएगा। तो हम इसको फ्रीज कर दिया।
अब इफ़ नॉट फाउंड के अंदर हम एक और एक्स लुकअप लगाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको नीचे तक ट्रैक डाउन करूँ, कई जगह हमारे पास हैश एन आ रहा है। इसको करने के लिए हम एक और एक्स लुकअप लगाएंगे। नेम हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा, लुकअप एरे हमारा हो जाएगा यहाँ पर नेम और एम्प्लॉय आईडी। इसको भी फ्रीज कर देंगे। अब हमारा वो एरर नहीं आ रहा, तो ऐसे करके आप एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप लगा सकते हैं। आगे फॉर्मूला बोल रहा है मैच मोड, या तो एग्जैक्ट मैच हो या स्मॉलर हो, लार्जर हो या वाइल्ड कार्ड हो। एग्जैक्ट मैच तो सिंपल है कि पहले भी लुकअप और एक्स लुकअप में हमने पढ़ा हुआ है, 0 डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट मैच आपको दे देगा। एग्जैक्ट मैच मतलब जो आपने पूछा है, जैसा नाम आपने पूछा, अगर आपने एप्पल पूछा तो एप्पल ही देगा आपको रिजल्ट में। एग्जैक्ट मैच स्मॉलर वैल्यू और एग्जैक्ट मैच इन लार्जर आइटम, ये हम वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। वाइल्ड कार्ड वाला एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड वाला बहुत सारे लोगों के लिए नया होता है। आप वाइल्ड कार्ड आपने यहाँ पर लगा दिया तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे कि पहले हम इसको हटा के वाइल्ड कार्ड नहीं करते हैं, इसको हम सर्च मोड में एग्जैक्ट करते हैं, 0 करते हैं। 0 करेंगे नॉर्मल आपको वही रिजल्ट देगा जो आ रहा है। मैं नीचे वाला डेटा डिलीट कर देता हूँ, विजन नाउ जो आ रहा है, ठीक है। ये आपने कर दिया, आपने दे दिया 0। अब वो जॉन इफ करेंगे। अब पर अगर जॉन इफ कैंडिडेट का नाम सिर्फ जॉन है तो आपको एरर देगा। हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड रूल में इसको 2 दे देंगे। अभी भी हैश एन आ रहा है, पर अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, एंड उसके बाद ये देखा जॉन की इसने अब हमें दे दिया। जॉन का नाम कंप्लीट भी नहीं, फिर भी इसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी जॉन से रिलेटेड, क्योंकि हमने इसे वाइल्ड कार्ड रूल दिया। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड रूल हो गया। अब मैं आपको वो वाला बता देता हूँ कि लेस देन एंड ग्रेटर देन कैसे काम करता है। जैसे कि आपके पास है 35, आपने लगाया एक्स लुकअप 35, लुकअप वैल्यू में 35 आ गया, लुकअप एरे में ये आ गया, सीरियल नंबर, रिटर्न एरे में आपका नेम आ गया। सपोज अभी हमें नेम चाहिए। इफ नॉट फाउंड में हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने किया एग्जैक्ट मैच, हमारे पास आ गया हैश एन, क्योंकि एग्जैक्ट मैच वो ढूंढ रहा है, वो 35 ढूंढ रहा है, 35 उसको मिल ही नहीं रहा। अगर हम इसे माइनस वर्क कर देंगे तो ये हमें आंसर देगा 34 का। तो उसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं ढूंढ रहा, पर वो अप्रोप्रिएट ढूंढ ले रहा है कि आसपास का कुछ मिल जाए। जब हम वी लुकअप और एच लुकअप की बात करते हैं, अप्रोप्रिएट जब वो ढूंढते थे तो वो उसमें हमारे पास ऐसी फिजिबिलिटी नहीं थी कि हम प्लस दे माइनस दे। इसमें यही फिजिबिलिटी होगी कि हम उसमें प्लस माइनस दे सकते हैं। जैसे इसमें विराट कोहली, हमने इसको बोलते हैं माइनस, तो वो उसके पीछे से वैल्यू ढूंढने लग जाएगा। हम उसको प्लस देंगे तो उसके आगे से वैल्यू ढूंढने लग जाएगा। बेसिकली ये इसकी फंक्शनैलिटी है। जैसे आप सपोजिवली हमारे पास 29 की जगह 29 कर देता है, इसको हम कर देते हैं 29। ये अभी हमें दे रहा है शाहिद कपूर, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो उसको एग्जैक्ट मैच मिल रहा है। इसको 29 ना देके इसको 30 करते हैं, ठीक है। अब 30 करते हैं तो ये अभी भी शाहिद कपूर दे रहा है, ठीक है। माइनस कर देते हैं तो ये मनी रत्ने देने लग गया, जो कि इसका 30 का +1 है, वरना उससे पहले शाहिद कपूर दे रहा जो इसका -1 है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी हो गई। ये हमारा हो गया पूरा एग्जैक्ट मैच 1 और 2। इसके बाद जो ये सर्च मोड है, ये कुछ इतना यूज़ में आता नहीं है, बट वैसे बता देता हूँ कि पहले फर्स्ट अगर आप 1 डालोगे तो पहले वही स्टार्टिंग से लास्ट ढूंढेगा, फिर अगर -1 डालोगे तो वो नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो नीचे वो वैल्यू ढूंढेगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि हाँ एक्स लुकअप की आप वो बोल लो, लिमिटेशन बोल लो, वो ये होती है कि ऊपर से नीचे जाता है। और फिर जिसको अगर पहले उसका अगर विजय बार बार रिपीट हो रहा है नाम में, तो वो सबसे पहले जो विजय का इन्फॉर्मेशन आएगी वो ले लेगा, बस उतनी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, वो बाकी नीचे में नहीं जाएगा। अगर सपोज करो विजय है, फिर विजय कुमार है, फिर विजय करके और भी है, जैसे
तो वो एक जो सबसे ऊपर आ रहा होगा उसका ले लेगा, विजय कुमार की इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। ऐसे उसमें लिमिटेशन होती है। अगर जैसे विजय कुमार 3 बार है, विजय कुमार विजय कुमार विजय कुमार, और बट उनके सीरियल नंबर अलग है, जैसे किसी का 35 है, किसी का 36 है, किसी का 40 है, तो जो सबसे पहले भी जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगा। बेसिकली आपको उसके नीचे वाले की चाहिए होगी, उसको मतलब नहीं पड़ता, इसलिए ये इन्होंने और डाला है कि फर्स्ट टू लास्ट कर ले पहले सर्च, या तो नीचे से ऊपर सर्च कर ले। बाइनरी में वो असेंडिंग में कर लेगा, और वरना वो डिसेंडिंग में कर लेगा उसको ऑर्डर। ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट। अब हम इसमें, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो आपको काम आएगी काफ़ी एक्स लुकअप लगाते टाइम। पहले मैं डेटा यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और एक्स लुकअप में एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी कि अगर जैसे आपका जो डेटा है, जैसे इसमें हमें पूछा गया एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जो पूछी गई है वो चीज़ भी एक लाइन में, और जो रिजल्टेंट डेटा है जहाँ से हमें रिजल्ट निकालना है वो भी एक लाइन में। तो आप बार बार एक्स लुकअप मत लगाओ। बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको क्या मिली है कि आपने लिखा एक्स लुकअप, आपने दिया डेटा, दो पैरे में आपने दिया एक पूरा, दो पैरे में आपने दिया नेम, उसके बाद रिटर्न एरे में आपने पूरा दे दिया, इसको कर दिया फ्रीज। ये देखें एक ही फॉर्मूले के थ्रू आपने सारी चीज़ें निकाल ली। तो ये एक्स लुकअप का एक बहुत बढ़िया फंक्शनलिटी है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एंड अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।